अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज रुड़की में कांग्रेस की ओर से जोरदार न्याय यात्रा निकाली गई। ये न्याय यात्रा गढ़वाल सभा से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी कौन जैसे गगनभेदी नारे लगाए। इस न्याय यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिलना सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है और पूरे मामले में सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि मामले में शामिल वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अत्यधिक संवेदनशील और उत्तराखंड की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अंकिता ने हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया और उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन से के समान जिस बयान का महत्व है जो मरने से, उसकी हत्या होने से पहले दिया, जिसमें उसने कहा कि यहाँ वीआईपी आ रहे हैं और उनको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है और मुझे खतरा महसूस हो रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जो एसआईटी बनाई गई उसने अंकिता के इस बयान को एक साक्ष्य के तौर पर लेकर के जांच करने की कोशिश नहीं की और रिजॉर्ट के अंदर जिन लोगों ने बुलडोजर चला करके आग लगाकर सीसीटीवी कैमरे तोड़कर साक्ष्य नष्ट करने का काम किया, उनको भी एफआईआर का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनकी भी जांच नहीं की गई। अब नए सिरे से कुछ नाम आए हैं जो भाजपा के घर के अंदर से नाम आए हैं, इसलिए हमारी मांग है कि उस वीआईपी जो नाम आए हैं उनको नामजद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, सरकार एफआईआर दर्ज करे और नए सिरे से जांच के लिए हाई कोर्ट से आवेदन करे और मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके उस बैठक में ये फैसला करें कि सरकार से अनुरोध करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में ये इसकी जांच की जाए, न्यायिक जांच की जाए, सीबीआई न्यायिक जांच करे। सबूत सीबीआई जुटाएगी। सबूत तो कुछ आपने जो नष्ट किए हैं इस सरकार के द्वारा, उनके जानते बूझते नष्ट किए गए हैं। बुलडोजर चलाया गया है वहाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट तोड़ दिए गए हैं, आग लगाई गई है रिजॉर्ट में। तो ये जिन्होंने सबूत नष्ट कर दिए वही लोग कह रहे हैं कि प्रमाण दो, प्रमाण जनता देगी। अरे तुम्हारे घर के अंदर से नाम आए हैं, आप सीबीआई की जांच करिए। अंकिता भंडारी ने जो बयान दिया है, कहा है कि कोई वीआईपी आ रहे हैं, उनके विशेष सेवा के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके बाद उसकी हत्या होती है। ये चोर की दाढ़ी में जो तिनका वाली कहावत है वो साफ हो रही है। वो अब कोर्ट की और कुछ न्यायिक उलझाओं की वो देख करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ जो है खुदा का नगारा होता है, नकारा खुदा की आवाज़ होती है, खुदाई भगवान की आवाज़ होती है, जो जनता की आवाज़ होती है। तो जनता रूपी भगवान की आवाज़ है कि अंकिता को न्याय दो। ये न्याय जो है मिला है वो अधूरा न्याय है। नए सिरे से इसकी सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में 2000 ये तो हम चाहते हैं कि इसी समय इसकी जांच हो, क्योंकि महिलाएं भाजपा के राज में असुरक्षित हैं। एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। यहीं दूर नहीं, सांतरसा में हमारी एक बेटी की हत्या होती है।
पहले सामूहिक बलात्कार होता है, फिर हत्या होती है और उसके बाद हत्यारे को भाजपा पकड़ती नहीं है। भाजपा के आधे दर्जन नेताओं के नाम महिलाओं के साथ दुष्कर्म में सामने आए हैं और उनमें कुछ दर्जाधारी है, कुछ इनके मंडल अध्यक्ष है, कुछ कमंडल अध्यक्ष है। तो ये इनके राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसलिए ये प्रश्न अब बेटियों के सुरक्षा और सम्मान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है।